नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज की रीजनिंग की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज के मुख्य अतिथि है क्रम व्यवस्था यानी कि रैंकिंग। रैंकिंग के कुछ क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, आपका जो एसएससी जीडी है उसमें रैंकिंग से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब आ सकते हैं। दूसरी बात, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट आप पढ़े होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं जीडी में। तो इसके आगे की जो क्लास होने वाली है सीरीज की, उसमें मैं 2 से 3 क्लास लूंगा और आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, उसको बहुत बेहतरीन करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको तो देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, और आगे के जो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट के यानी बैठक व्यवस्था के, उनको भी हम आगे की क्लास में करेंगे। उसको भी बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा क्योंकि उसका क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आज के क्लास के क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र है? कक्षा में कुल कितने छात्र है? देखिए, कुल निकालने का तरीका रहता है मेरे भाई, यहां देखिएगा, मैं बता देता हूं। 2 क्वेश्चन तो मोस्ट पॉपुलर है जिनके माध्यम से बड़े बड़े सवाल बनते हैं, वो है कुल। जब भी हमें कुल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी आगे से स्थान प्लस पाछे से स्थान माइनस 1। ऐसा भी बोल सकते हैं बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1, और ऊपर नीचे से भी स्थान देता है तो भी यही लगेगा, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 ही क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई, जो व्यक्ति आप जोड़ रहे थे उसका लेफ्ट से भी स्थान जुड़ गया और राइट से भी जुड़ गया। एक ही आदमी को आपने आगे से भी जोड़ लिया और पीछे से भी जोड़ लिया। एक आदमी को 2 बार जोड़ लिया है, इसलिए माइनस 1 कर देंगे। आई बात समझ में? माइनस 1 कर देंगे, इसलिए यहां पे 1 घटाया जाता है। अब देखिए, जब भी एक और का स्थान दिया जाए और दूसरी ओर का पूछा जाए, समझिएगा, तो एक और का स्थान दिया जाए, दूसरी ओर का पूछा जाए, तो कुल माइनस दिया हुआ स्थान प्लस 1, कुल माइनस दिया हुआ स्थान प्लस 1। प्लस 1 क्यों करते हैं आगे बताऊंगा, कि जिस व्यक्ति का स्थान दिया है हम उसी को घटा देते हैं, इस कारण से उसको वापस लाने के लिए 1 जोड़ते हैं। तो ऐसा पढ़ लीजिएगा, है ना, और इसको लिख लीजिएगा। बाकी सवाल करते हैं। कुल की बात करें तो मेरे भाई हमें ये बताइए, डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला हमारा। राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है और दाईं ओर से 30वां स्थान है। ठीक है, 20 प्लस 30 माइनस क्या कर देंगे 1, बताइए था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 30 और 20 होगा 50, और 50 में से 1 जाएगा तो आएगा 49, 49 आपका आंसर हो जाएगा। 49 आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, किसी भी छोर मतलब होता है कोना, किसी भी कोने से शुरू किया जाए तो पंक्ति में आपका नंबर 11वां है। मतलब आगे से गिनो तो 11वां, पाछे से गिनो तो 11वां। ठीक है, मतलब किसी भी छोर से गिना जाए तो आपका स्थान 11वां है। कुल कितने व्यक्ति है? तो देखिएगा, 11वां आगे से स्थान, पाछे से 11वां माइनस 1, क्योंकि दोनों ओर से व्यक्ति काउंट हो गया है तो 1 घटाएंगे। 11 और 11 22, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21, 21 आपका आंसर होगा। 21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 40 छात्रों की एक पंक्ति में संजू एक सिरे से 30वें नंबर पे है। एक सिरे से, देखो अब मामला समझना, एक सिरा इधर से, एक सिरा इधर से। ठीक है, दूसरे सिरे से स्थान पूछा है, यानी संजू आगे से 30वें नंबर पे है, ऐसा समझ लीजिए। संजू का पीछे से स्थान बताना है। कुल कितने छात्र है मेरे भाई? कुल 40 बच्चे हैं। अभी बताया था वीडियो के आगे आपको, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिएगा, समझ जाइएगा। हम सवाल करते हैं। तो मेरे भाई, एक ओर का स्थान दिया है, दूसरी ओर का पता करना है। तो कुल कितना है 40 माइनस दिया हुआ स्थान 30 प्लस कितना हो जाएगा 1। इससे क्या होगा मेरे भाई, एक ओर का स्थान दिया है, दूसरी ओर का आ जाएगा।
ठीक है, कुल माइनस दिया हुआ स्थान प्लस के 1, प्लस 1 करना है। तो यहां बचेगा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, क्या आंसर हो जाएगा 11। और खुद देखिएगा ये पीछे से 11वें नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, अगर अब देखो एक ही व्यक्ति का आगे से स्थान पता हो और एक ही व्यक्ति का पीछे से स्थान पता हो तो हम कुल कैसे निकालेंगे? अभी बताया था आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, आगे से स्थान प्लस पाछे से स्थान माइनस 1, तो ये हो जाएगा 30 और 10 40 और 1 41, 41 में से 1 जाएगा तो 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये तब होगा जब हमसे कुल पूछे, अभी कुल तो दिया है ना, ये मैं प्रूफ कर रहा था। अभी हमारा आंसर होगा 11। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 लड़कों की पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 14वां है, तो बाएं से स्थान क्या होगा? दाएं से 14वां है, कौन है भाई? मोहन। मोहन का स्थान दाएं से 14वां है, ये रहा मोहन। अच्छा देखिए, कुल 40 माइनस दिया हुआ स्थान कितना है? 14, प्लस कितना कर देंगे? 1। ठीक है, कुल माइनस दिया हुआ स्थान प्लस 1। प्लस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि जो 14वां स्थान था ना मेरे भाई, उसी को आप घटा दिए तो वापस उस पर्सन को हमें जोड़ना पड़ेगा। 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, है ना। 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 27, 27 आपका आंसर हो जाएगा, 27वां स्थान आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पे वो बढ़ते हैं। देखिए ये बड़े छोटे वाले सवाल भी बन जाते हैं। क्या क्या है? सोनू यतेंद्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सभी से लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो ठीक मध्य में कौन होगा? देखो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा इसको अपने देसी भाषा में करिए। जो बंदा लंबा है उसको पहले रख दीजिए, जो छोटा है उसको बाद में रख दीजिए। जैसे सोनू यतेंद्र से लंबा है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं सोनू, लेकिन सोनू यतेंद्र से लंबा है तो यतेंद्र को नीचे लिख दो, क्योंकि सोनू उससे लंबा है तो सोनू बड़ा हो जाएगा। अमित सोनू से भी लंबा है, अमित सोनू से लंबा है ऐसा बोला है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो सोनू के ऊपर कौन आ जाएगा? अमित आ जाएगा, ये लीजिए। अमित को मैं उसके भी ऊपर बिठा देता हूं, ये लीजिए। फिर बोला है सत्तू सभी से लंबा है, मतलब सत्तू अमित से भी लंबा होगा, ये बात तो पक्की है। सत्तू, सत्तू पहचानते हो कि नहीं? सत्तू है आंगनवाड़ी को सत्तू, ठीक है। सत्तू सभी से लंबा है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हो जाए तो मध्य में कौन होगा? एक बंदा छूट रहा है, देखिए। सोनू यतेंद्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है। देखो सुभाष एक और लड़का है जो अमित से लंबा है, तो अमित के ऊपर कौन आ जाएगा? सुभाष। अमित के ऊपर कौन आ जाएगा? सुभाष। सुभाष अमित से लंबा है, ठीक है मेरे भाई। सत्तू, सुभाष, अमित, सोनू, यतेंद्र, क्लियर हो गया। सत्तू सभी से लंबा है, फिर भी सब तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो सबसे लंबा है। अच्छा आपको क्या बोला है भाई? यदि वे लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो बीच में कौन होगा? देखो भाई, सत्तू और सुभाष पहले 2 नंबर पे हैं, यतेंद्र और सोनू है ना यहां पे आ गए, तो बीच में कौन होगा मेरे भाई? अमित। अमित आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमित। देखो भाई यहाँ जगह नहीं थी तो इधर लिख दिया है, सत्तू, सुभाष, अमित, सोनू, यतेंद्र के लोग हो गए, 5 लोग हो गए ना, तो 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, बीच में कौन आ जाएगा? अमित। अमित आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। चलिए भाई देखिएगा इसको, यहां बोला है कि PQRSTU में QR से भारी है। देखो भाई एक चीज अच्छे से बताइए कि देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है A B है ना,
लेकिन सी। तो यहां पे देखिएगा, अगर लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, या, ये चीजें हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होती है। ये जब आपको केस दिखे ना, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, या, ये फर्स्ट पर्सन के लिए होती है। अब देखो यहां बोला है क्यू आर से भारी है, मतलब क्यू जो है ना वो आर से भारी है, लेकिन टी से हल्की है। तो टी से हल्की कौन है, आर है कि क्यू है? तो लेकिन यानी बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की, यानी क्यू की, कि क्यू आर से भारी है लेकिन टी से हल्की है। टी से हल्की है यानी टी उसको भी ऊपर आएगा। ठीक है, यहां तक सहमत हैं? चलिए आगे बढ़िएगा। एस टी से हल्की है लेकिन यू से भारी है ना। देखो यू नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन एक चीज पता है कि एस जो है वो टी से तो हल्की है लेकिन यू से भारी है, यू से भारी है। ठीक है भैया, समझ गए? ठीक है, पी जो है, ठीक है, पी क्यू से हल्की है, पी क्यू से हल्की है लेकिन एस से भारी है। लो भैया एक और बात पता चली, समझिएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनिएगा। ये P जो है P S से भारी है, यहाँ ही लिखा है, देखो S से भारी है P S से भारी है तो S के ऊपर P बिठा दिया, S के ऊपर P बिठा दिया, लेकिन यही P Q से हल्की है यानी Q के नीचे आएगा। समझ गए? Q के नीचे आएगा, समझिएगा। P S से भारी है लेकिन Q से हल्की है तो Q के नीचे आएगा। इस R का भी डिक्लेयर नहीं हो रहा है क्वेश्चन से, और उसने क्वेश्चन शायद खत्म भी कर दिया। वो ये कह रहा है कि दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन है। देखो भाई, इनके नीचे का क्रम तो निर्धारित नहीं हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन दो बात तो पक्की है कि सबसे भारी जो है वो T है और दूसरे नंबर पे भारी जो है वो Q है। सबसे भारी जो है वो T है और सबसे दूसरे नंबर पे जो है वो Q है। अभी हमसे पूछा है सबसे भारी वस्तु कौन है दूसरे नंबर पे, तो हम T नहीं लगाएंगे, हम Q लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नाटा है, ये बन जाता है टाइप। ठीक है, Q आंसर हो जाएगा। एक बार आप वो बना के देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रविश बाएं से छठा है। लो भैया, ये रविश बाएं से छठा है, बायां दायां। वैभव पंक्ति में दाएं छोर से 10वां है, वैभव पंक्ति में दाएं छोर से 10वां है। ठीक है, उस पंक्ति में रविश और वैभव के बीच 8 लड़के हैं, यानी इनके बीच में कितने लड़के हैं? तो 8 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। कुल कितने लड़के पंक्ति में हैं? कुल व्यक्ति बताने हैं कुल। भैया यहाँ लेफ्ट प्लस राइट -1 मत कर देना। जब एक ही व्यक्ति का आगे से स्थान पता हो और पीछे से स्थान पता हो तब वो करते हैं, अभी नहीं करिएगा। तो देखो यहाँ पे ये अलग व्यक्ति है रविश, और ये क्या नाम है इसका, वैभव अलग है, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति है। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। आपको कुछ नहीं बोला है तो आपको सबको जोड़ देना है, अधिकतम व्यक्ति बताने हैं, और कभी कभी हमसे न्यूनतम भी पूछ लेता है। वो जब हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी समझिएगा, अभी हमसे न्यूनतम नहीं बोला है ना अधिकतम बोला है, तो आपको अधिकतम ही बताने हैं। जब तक वो न्यूनतम नहीं बोले तब तक न्यूनतम नहीं बताना। न्यूनतम मतलब कम से कम, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो अभी हम क्या करेंगे, अधिकतम ही बताएंगे। कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो आगे से स्थान है छठा, पीछे वाले का स्थान क्या है 10, और बीच के लोग कितने हैं, बीच के लोग, बीच वाले लोग कितने हैं मेरे भाई, बीच के लोग हो गए 8। इसको जोड़ दीजिए, 8 से 14 10 कितना हो जाएगा 24, 24 आपका आंसर हो जाएगा। 24 आपका आंसर हो जाएगी, तीनों को जोड़ दीजिए, खत्म आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। लड़कों की पंक्ति में सचिन बाएं से 11वां है, बनाते हैं इसको। सचिन बाएं से 11वां, ये लीजिए, सचिन का स्थान बाएं से 11वां है,
और राज दाएं से 7वें नंबर पे है। लो भैया ये राज हो गया, राज की बात बताएं 7 हो गया, दाएं से 7वें नंबर पे है। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर वे अपना स्थान का अदल बदल करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर होगा। यदि वे आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं, देखना मेरे भाई समझिएगा, अगर राजन की जगह या राज की जगह सचिन चला जाए और सचिन की जगह राज चला जाए, दोनों आपस में अपना स्थान अदला बदली कर ले तो क्या होता है, सचिन बाएं से 16वां हो जाता है। सचिन बाएं से 16वां हो जाता है, ये सचिन का बाएं से 16वां स्थान पता चल गया। पंक्ति में कितने लड़के हैं ये पूछा है। अच्छा देखिएगा, अलग से पंक्ति नहीं बनाई है, ये उसी पंक्ति की बात है, मैंने बता दिया है, बस मुझे कुल निकालना है। कुल कौन निकाल के देगा आप बताएंगे मुझे, सचिन देगा कि फिर ये आपका राज निकाल के देगा? भाई सचिन से कुल पता चल जाएगा, क्योंकि सचिन का आगे से भी स्थान पता है और पीछे से भी पता है। जब एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान पता हो तो हम कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल निकाल सकते हैं। तो भैया सचिन का आगे से स्थान है 16, सचिन का पीछे से स्थान है 7। भैया ये अब सचिन नहीं रहा, सचिन की जगह राज आ गया है, राज की जगह सचिन चला गया है, तो पीछे से स्थान 7 माइनस कितना कर देंगे 1। ये तो वही पुरानी बात हो गई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। चलिएगा 16 और 9 25 होता है, ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 23 हो जाएगा। माइनस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 22। 22 पंक्ति में कितने लोग हैं तो 22 लोग हैं। बाईस आंसर। अच्छा बताइए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है कि राजन का दाएं से स्थान क्या होगा। एक तो कुल पूछता है और एक जो व्यक्ति का स्थान आपको एक और का नहीं दिख रहा है ना, एक वो भी पूछता है। एक क्वेश्चन एक बता देता हूं ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो इसको, किसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 40वां है और राजश्याम का स्थान दाएं से 25वां है। चलो भाई बनाते हैं इसको डायरेक्ट। है देखिए इस पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 40वां है और इसी पंक्ति में हम श्याम का स्थान पीछे से बना देते हैं दाएं से 25वां। लो भैया 25वां। अब क्या कहेगा, देखो दोनों ने आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लिया। राम की जगह भैया पहुंच गए श्याम, श्याम की जगह राम। जब आपस में इन्होंने अपना स्थान बदल लिया तो क्या हो गया मेरे भाई, तो बाईं ओर से राम 50वां हो जाता है। इधर से बाएं से बाईं ओर से राम 50वां हो जाता है, बाईं ओर से राम 50वां हो जाता है। बोला है शाम का दाईं ओर से नया स्थान बताइए, जो मैंने बोला था वही बात है। शाम का दाईं ओर से नया स्थान, शाम का दाईं ओर से नया स्थान। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कुल निकालना है तो कुल निकाल के राम देगा कि श्याम देगा? देखिए राम निकाल के देगा, कुल के श्याम देगा। तो राम का स्थान सर आपको आगे से पता है, राम का स्थान सर आपको पीछे से पता है, तो यहां हम कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है ये कर सकते हैं। चलिएगा 50 20 70 5 75 में से एक गया तो 74, 71 ये कुल आ गया, 71 ये कुल आ गया। लेकिन दोस्त मामला कुछ और ही है। आपसे पूछा है शाम का दाईं ओर से नया स्थान, ये शाम का दाईं ओर से नया स्थान, तो शाम का एक ओर से स्थान पता है 40, दूसरी ओर से पता करना है, ये शाम है भैया ना। चलिएगा तो यहां पे हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला हमारा, कि कुल माइनस दिया हुआ स्थान +1। सहमत हैं? कुल कितना है 74 माइनस दिया हुआ स्थान कितना है शाम का 40, दिया हुआ स्थान कितना है 40 प्लस के 1, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, और 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 34 और 1 हो जाएगा 35, 35 आंसर हो जाएगा। 35 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कुल निकाल लीजिएगा, एक तरफ का स्थान पूछे तो वो भी कर लीजिएगा, हो जाएगा।
ये दो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं वो आप करिएगा भाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की सीरीज में बने रहिएगा। अभी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं लगातार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।